महाशारदे को नमन करता हूं। उपस्थित मंचासीन अतिथि महोदय, मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, सर्वप्रथम मैं भारत माता की वंदना करना चाहूंगा, पंक्तियां समर्पित करता हूं। जिनके सर मुकुट हिमालय शोभायमान है, जिनके सर मुकुट हिमालय शोभायमान है, सागर जिनके चरण कमलों को निरंतर धोता है, और जहां स्वर्ग से धरती पर उतर आते भगवान, ऐसे भारत भूमि को शत शत प्रणाम, शत शत प्रणाम, ऐसे भारत भूमि को शत शत प्रणाम। अपने गुरुदेव की कुछ पंक्तियां अर्पित करना चाहूंगा कि शबनम की बूंदों से किसने धरती को गलते देखा है, शबनम की बूंदों से किसने धरती को गलते देखा है, पूनम के चंदा से किसने पर्वत को गलते देखा है। सांसों की गर्मी से गल जाए हिमालय संभव है, कोयल की कूकों से बादल का गर्जन डरे असंभव है। एक कागज का जलयान कभी सागर के पार नहीं जाता, जब दूर पपीहा गाता है कोलाहल हार नहीं जाता। दो चार पंखुड़ी फूलों की धरती का भार नहीं होती, मेहंदी कंगन कुमकुम रोली रण में हथियार नहीं होती, और चरखों से नहीं लड़ा जाता गोलों और तोपों के आगे, रामायण नहीं पढ़ी जाती सीमा पर सोलों के आगे, और धरती के घोर कुहासे को, धरती के घोर कुहासे को केवल सूरज हर सकता है, एटम बम से रक्षा केवल एटम बम ही कर सकता है। महर्षि अरविंद ने कहा था कि जिस समाज में अपने अतीत के प्रति श्रद्धा, वर्तमान के प्रति आस्था और भविष्य के निर्माण के महत्वाकांक्षी स्वप्न नहीं होते, वह समाज कभी उन्नति नहीं कर सकता है। हमारा अतीत गौरवशाली रहा है, क्योंकि हमने कभी सिकंदर वाले रथ को वापस मोड़ दिया था, हमने 17 बार पकड़कर गौरी जिंदा छोड़ दिया था। हमने कभी सिकंदर वाले रथ को वापस मोड़ दिया था, हमने 17 बार पकड़कर गौरी जिंदा छोड़ दिया था। सीता जी के सत के आगे धरती को फटते देखा था, राम धनुष के बल पर सागर को हटते देखा था। और हम इतिहास बदलने निकले तो भूगोल बदल जाता था, और हमारा श्याम कन्हैया नागों के फन पर गाता था। अब मैं एक वीर रस की कविता आप लोग के सामने रखना चाहूंगा। समाज एक ऐसे विस्फोट के मुहाने पे खड़ा था, तब महाभारत का नायक भगवान श्री कृष्ण इस विस्फोट को रोकने के लिए कुरु राजसभा में जाते हैं, और महाराज धृतराष्ट्र से कहते हैं कि हे महाराज, इतिहास ये शकुनी दुर्योधन कर्ण से ये नहीं पूछेगा कि इन्होंने क्या किया, इतिहास आपसे पूछेगा कि जब महासंग्राम आपके दरवाजे पर दस्तक देता हुआ खड़ा था, तो उसे आपने एक निर्णय द्वारा क्यों नहीं बदल दिया। तत्पश्चात भगवान श्री कृष्ण दुर्योधन की तरफ मुख करके कहते हैं कि द्वार महल के तुम खोले, अब खोलो हृदय के द्वार, और क्या मन में युवराज तुम्हारे सुनना सा है ये संसार। दुर्योधन, अधिकार से अपने आधा भाग निरस्त करो, सच है कि युधिष्ठिर को तुम वापस इंद्रप्रस्थ करो। तब दुर्योधन कहता है कि इन वचनों से मैं बदलूं, क्या तुमने सोचा वासुदेव, इन वचनों से मैं बदलूं, क्या तुमने सोचा वासुदेव। अरे निर्णय मेरा अंगद का पैर ना पिघलूंगा आंसू देख, सिंहासन पर ज्येष्ठ बैठते कुरुवंश की शाखा के, अरे माना मुझसे ज्येष्ठ युधिष्ठिर फिर भी तो है काका के। मेरी प्रतीक्षा में बैठा कुरुओं का शाही आसन, वासुदेव देखो आगे होगा दुर्योधन का शासन, और बनी गद्दी एक राजा है तू दो सम्राट स्वीकार नहीं, ज्येष्ठ पुत्र में राजा का तो युधिष्ठिर का अधिकार नहीं। और सुन लो केशव, ये राज्य कभी मांगे से नहीं मिला करते, जब तक ना आग धधकती हो पाषाण नहीं पिघला करते। शासक बनने की को तो केवल रणमेजय विजय कसौटी है, जिनकी बाहों में दगदम है धरती उसकी बापौती है हस्तिनापुर अविभाज्य, इसको भाज्य नहीं कर सकता हूं, बिन युद्ध बराबर सुई की नोक बराबर राज्य नहीं दे सकता हूं। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं भीष्म पितामह से कि इस नासमझ योद्धा को समझाइए, क्योंकि इस नासमझ योद्धा के महत्वाकांक्षा पे भरत वंश के भविष्य की बलि नहीं चढ़ाई जा सकती। और कहते हैं कि अधिकार दूसरे का ले बैठे, सत्य कहा विचारों में, अधिकार दूसरे का ले बैठे फिर सत्य कहा विचारों में, विनाश तय यदि ना बांटा भूमि को दो आकारों में। ऐसे भी अन्याय भरी ना भरतवंश की रीत चले, तुझमें भरा कपट द्रोण की शिक्षा के विपरीत चले। तुम धर्म राज्य को राज्य न दो फिर भी उनको समझा लूंगा, तुम धर्म राज्य को राज्य न दो
फिर भी उनको समझा लूंगा, उनके अंदर धधक रही ज्वाला को आज बुझा दूंगा। मैं पार्थ भीम गांडीव गदा को क्रुद्ध नहीं होने दूंगा। तुम शर्त युद्ध की ना रखो, मैं युद्ध नहीं होने दूंगा। तुम शर्त युद्ध की ना रखो, मैं युद्ध नहीं होने दूंगा। आने वाले 100 वर्षों तक नुकसान नहीं बढ़ सकते तुम इस रण की भीषणता का अनुमान नहीं कर सकते तुम। जीवित जन अंग भंग होंगे, मरने की लाचारी होगी, और इस सर्वनाश की दुर्योधन तुम पर जिम्मेदारी होगी। इस सर्वनाश की दुर्योधन तुम पर जिम्मेदारी होगी। प्रस्ताव यदि स्वीकार नहीं, बैठो महलों की छांव में, पांचों को संतुष्ट करा दूंगा मैं केवल 5 गांव में। केवल बचा यही चारा, इसको तुमने ना स्वीकारा तो फिर होगा संग्राम, सभी खो दोगे तुम अपना सारा। तब दुर्योधन झुंझला के कहता है कि गोकुल की गलियों में नंगे पांव फिरने वाले, नंद यशोदा के कपड़ों और टुकड़ों पर पलने वाले, तुम कहां रहे, हम कहां रहे, तेरा अपना कोई मेल नहीं। ये शासन सत्ता राजकाज अनपढ़ वालों का खेल नहीं। ये शासन सत्ता राजकाज अनपढ़ वालों का खेल नहीं। सब तेरी माया करती पर मती नहीं मेरी मरती। 5 गांव तो छोड़ न दूंगा सुई बराबर की धरती। 5 गांव तो छोड़ न दूंगा सुई बराबर की धरती। अब पहुंचो सैनिक जंजीरों तक, इसको मेरी शक्ति पर शक, बांध के इस ग्वाले को कर दो मेरे आगे नतमस्तक। तब कहते हैं भगवान श्री कृष्ण कि दुर्योधन, ये मधुसूदन बोले दुर्योधन यदि रणहीन नायक कसौटी है तो सुन लो कुंती पुत्रों को रण की स्वीकार चुनौती है। जो बात समझ में ना आई पांडव तुझको समझा देंगे। वो तेरा वक्ष फाड़ करके स्वानों का भोज्य बना देंगे। वो तेरा वक्ष फाड़ करके स्वानों को भोज्य बना देंगे। परजन पुरजन कौरव दल के सब यम के द्वारे होंगे। इस कुरुक्षेत्र की धरती पर शोणित के फव्वारे होंगे। इस कुरुक्षेत्र की धरती पर रण के फव्वारे होंगे। तुझमें शक्ति अपार नहीं, तुझमें साहस आसार नहीं। तू क्या बांधेगा मूर्ख मुझे, जब बांध सका संसार नहीं। मुझमें सृष्टि का न्याय बसे, मुझमें बसते सारे वसूल। मुझमें विष्णु का चक्र बसे, बसते मुझमें सारे शिव का त्रिशूल। पहचान सको तो पहचानो, सिर के पीछे सजता बानू। दुर्योधन लगता मधुसूदन के सूक्ष्म रूप साजी वाणु। जैसा चाहे वैसा कर, बांधने का यदि तेरा मन, बांध सके तो बांध मुझे ला जंजीरे दुर्योधन। धन्यवाद।